तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एजे स्टाइल्स से। तो भाई एजे स्टाइल्स के प्रोमो की ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। बाय द वे वाली वीडियो भाई थोड़ी लेट आएगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एजे स्टाइल्स के प्रोमो की बात हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं कि भाई एजे स्टाइल्स का प्रोमो रियल है या वर्क है। इस टाइम तक तो देखो आपको खुद भी पता है कि एजे स्टाइल्स का जो प्रोमो है वो प्लान था। ऐसा नहीं था कि एजे स्टाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, कुछ कमाल हो गया, एजे स्टाइल्स अब एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ प्री प्लान था। इसको लेकर कुछ और अपडेट्स मैं आपको बता दूं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई एक मेजर कैरेक्टर चेंज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस वाली कहानी के साथ में। अकॉर्डिंग टू रेसलवोट्स रेडियो, एजे स्टाइल्स ने जो प्रोमो दिया वो फुल्ली प्लान्ड था। एंड अगर गलती से भी ये ऑफ स्क्रिप्ट होता ना तो कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू का खुद के चैनल्स पे। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ना तुरंत ही अपनी सोशल मीडिया वाली टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बंदा ऑफ स्क्रिप्ट गया, इसका कुछ भी शेयर नहीं करना है। लेकिन इस वाली डिपार्टमेंट को कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दिया गया था। कहा गया कि जो भी काम कर रहे हैं नॉर्मली कीजिए, शेयर करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पे। कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको कंप्लीटली वर्क भी मान के चल रहे हैं इंटरनली, लेकिन वो पब्लिकली आके ऐसे क्लियर भी बहुत नहीं करेंगे कि हाँ ये वर्क है। तो ऐसे में चाहते हैं कि जो भी हो ऑर्गेनिक हो। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस अगर इस वाली कहानी के साथ में जाएंगे, कमर्शियल ब्रेक के दौरान एजे स्टाइल्स ने प्रोमो दिया, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस सही से रिएक्ट करेंगे उस टाइम पे तो देन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई शायद से इस वाली कहानी को आगे लेके जा सकते हैं। एंड देन आपको एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर में मे भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबली इवन एजे स्टाइल्स हो सकता है कि एक पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू लीव भी कर दें कहानी के अंदर ही, क्या पता टीएनए में चले जाएं, टीएनए में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। एक बार टीएनए में अभी अपीयर हो भी चुके हैं एजे स्टाइल्स, सो दिस इज पॉसिबल। हो सकता है भाई कि एजे स्टाइल्स हमें फिर से एक बार देखने को मिले एंड डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कुछ टाइम के लिए टीएनए में जाएं। उसके बाद फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू वापस आए एक आखिरी मैच के लिए या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि की जा सकती हैं एंड एजे स्टाइल्स के लिए मेमोरेबल आइकॉनिक हो सकती है। एंड शायद हमें भी मजा आएगा अगर कुछ बहुत ही यूनिक हो। तो आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। आई थिंक कि इसमें पोटेंशियल है, स्पेशली जब एजे स्टाइल्स इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप देखना चाहोगे इस चीज़ को, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टेफनी वेकर को लेके। तो भाई स्टेफनी वेकर काफी टाइम से हमें मंडे नाइट रॉ में नहीं देखने को मिली है। लाइक अभी हमने देखा इनको एनएक्सटी में, लेकिन रॉ में देखने को नहीं मिल रही, बल्कि इनका मैच रसलपलूजा में होने भी वाला। इनफैक्ट इनका मंडे नाइट रॉ में सेगमेंट भी नहीं हुआ। एंड ट्रिपल एच ने बोला कि अच्छा नहीं हुआ क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ट्रिपल एच ने खुद भी बोला कि उन्हें खुद भी आइडिया नहीं था कि इनका सेगमेंट नहीं हुआ। यानी कि ट्रिपल एच भाई ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड नहीं देख रहे थे, वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो ऐसे में स्टेफनी वेकर के साथ में क्या सीन है, बिकॉज स्टेफनी वेकर इज अ ग्रेट टैलेंट। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस उनको टीवी पे देखना चाहते हैं, नहीं है तो कंसर्न है ऑब्वियसली। एंड स्टेफनी वेकर का एक फैन बेस भी काफी वाइल्ड फैन बेस है जो कि उनकी केयर करता है। ऐसे में रिपोर्ट निकल के सामने आई है भाई। एंड इस रिपोर्ट का कहना है कि स्टेफनी वेकर इंजर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सीरियस इंजरी है जिस कारण से उनको मैचेस मिस करने हो या फिर कुछ भी। एक माइनर इंजरी है जिस कारण से आपको स्टेफनी वेकर अभी बीच में ऑफ लेते हुए दिखी हैं। हालांकि मैचेस वो मिस नहीं करेंगे, यानी कि रसलपलूजा का जो मैच उनका वो होगा एज प्लान्ड। लेकिन अगर इस बीच में, मैं बस अपनी थ्योरी दे रहा हूँ, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, अगर इस बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा या स्टेफनी वेकर को लगा कि शायद उनकी इंजरी इतनी भी ज़्यादा माइनर नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट मैच पे बहुत ही ज़्यादा पड़ सकता है। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कंसीडर करें स्टेफनी वेकर नहीं बल्कि ईओ स्काई को टाइटल देना, जिसकी पॉसिबिलिटी वैसे भी काफ़ी है। बैटिंग ऑड्स में आपको कल बता ही चुका हूँ, तो कुछ भी हो सकता है मैच, ये भी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है फिलहाल। लेकिन स्टेफनी वेकर ऑफ पे क्यों थी, क्यों नहीं हमें मेन रोस्टर पे देखने को मिली, तो इसका आंसर ये है कि वो एक माइनर इंजरी से सफर कर रही है, लेकिन मैच पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं टोनी खान की कंपनी एईडब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई बहुत ज़्यादा हेड टू हेड गए हैं एईडब्ल्यू के साथ में रिसेंटली। एंड जानबूझ के ऐसा लगता है कि उनको चैलेंज करते आ रहे हैं। रसलपलूजा भी जिस दिन होने वाला है उसी दिन एईडब्ल्यू का ऑल आउट इवेंट भी होने वाला है। इनफैक्ट ये दोनों सेम टाइम पे ही होने वाले थे, लेकिन एईडब्ल्यू ने खुद अपने इवेंट को पीछे खींच लिया कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के कम्पीट करना चाह रहे हैं जो भी है। इवन ब्रायन डेनियल्सन ने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे करके साफ खुद को एक्सपोज करें कि वो चाहते हैं कि एईडब्ल्यू आउट ऑफ बिजनेस चली जाए, यानी कि एईडब्ल्यू को ना डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनडायरेक्टली खत्म करना चाहते हैं। एंड बहुत सारे फैंस, बहुत सारे सुपरस्टार्स नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर सिर्फ एक रह जाएगी तो इनकी मोनोपोली चलेगी। एंड अगर एईडब्ल्यू है तो इसमें ऐसा है भाई कि चलो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं तो एईडब्ल्यू सही, फैंस के लिए भी एंड सुपरस्टार्स के लिए भी उनके लिए एक करियर ऑप्शन है, फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का एक दूसरा जरिया है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं किल करे एईडब्ल्यू का, ऐसे ही मैक्सिमम लोग चाहते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हेड टू हेड अभी तक जितना गए उतना गए, लेकिन इस साल अब और नहीं जाने वाले। यानी रसलपलूजा वाज द लास्ट इवेंट एंड इसको अभी एईडब्ल्यू वाले अवॉइड कर रहे हैं, तो ठीक है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई अभी इस साल 2025 के एंड तक किसी और इवेंट के साथ में हेड टू हेड नहीं जाने वाले टोनी खान की कंपनी एईडब्ल्यू के साथ में। एक टाइम था जब टोनी खान लाइव टीवी पे आके चैलेंज करते थे निक खान को। टीवी पे इन्होंने साफ मेंशन कर दिया था ऐसे करके कि अगर कोई खान है तो सिर्फ हम खान है, टोनी खान एंड इनके डैड शहजाद खान या सहेज खान कुछ ऐसा नाम था, हम ही
ही लोग जो है ना वो रूल करेंगे। जो भी था साजिद खान, हम ही खान से जो रूल करेंगे, टोनी खान ही रूल करेगा, निक खान नहीं करेगा। तो एक टाइम पे AEW वाले भाई ऐसे चैलेंज करते थे, लेकिन इधर भाई अब देखो तो WWE वाले खुद फ्रंट सीट पे आ रहे हैं, खुद ही गियर चढ़ा रहे हैं, खुद AEW के पीछे गाड़ी भगा रहे हैं। लेकिन AEW अब आगे भागे जा रही है, कंपीट नहीं करना चाह रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपनी आखिरी स्टोरी एंड ये है रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया को लेके। तो सुबह मैंने आपको एक बहुत ही क्रेजी अपडेट बताई भाई कि रेसलमेनिया सऊदी से होने वाला है, रेसलमेनिया 43, एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, लाइक 99.999%। बस WWE के अनाउंसमेंट की देरी है, बाकी सब कुछ पता चल चुका है। तो आप पिछली वीडियो जाके देखना, वहाँ पे आपको ढंग से पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर वीडियो है वो उसी टॉपिक पे। अब ऐसे में इसके अलावा ये रेसलमेनिया कितना मैसिव हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि कितना क्रेजी हो सकता है। बहुत ही लंबी अपडेट है, लेकिन मैं पढ़ूंगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया आर एमिंग टू प्रेजेंट द मोस्ट टास्क स्टडीड शो एवर विद रेसलमेनिया 43 एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग अ नंबर ऑफ फॉर्मर टॉप WWE स्टार्स आउट ऑफ रिटायरमेंट। द प्रिजम्पशन इज द रॉक, स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर एंड शॉन माइकल्स विल ऑल बी कॉन्टैक्टेड। अब आप यहाँ से स्किप मार दो भाई, सीधा 1.5 मिनट, बिकॉज मैं यहाँ से इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। WWE wanted to host a Saudi Arabia WrestleMania in 2028, but Saudi Arabia wanted the event in 2027 to celebrate the 300-year anniversary of the funding of the first Saudi state. The idea is to present the most tasted show ever by far, everyone, anyone. Money is no object. Any name you can imagine, obviously, they're going to be after. I presume it's the only WrestleMania of that year. When I first heard, one of the ideas was to do a 2 WrestleMania year in 1 year, so that way it keeps the American fans not upset about Saudi Arabia. The deal was done by August 6th because that was the first day I was told where would be a WrestleMania in Saudi Arabia for sure. They're paying the money for it and they have matches that they want and they're working really hard to get. I don't know if they're going to be able to get them, but they're going to spend a lot of money to get what they want. Yes, we are talking about anyone coming out of retirement that wants to come out of retirement of big name value will be able to get a lot of money on this show. I would presume all of those people would be contacted, like example Shawn Michaels, Undertaker, Rock, Steve Austin, and the ones who want to do it will be able to. The ones who have any interest in a great payday, they will be able to get on that show. तो बहुत ही लंबी कहानी मैंने पढ़ी, लेकिन नीट थी बिकॉज बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि मुझे खुद भी समझनी थी। तो कहा गया कि 2028 में होने वाला था रेसलमेनिया सऊदी से, लेकिन 2027 में इसलिए हो रहा है बिकॉज सऊदी की 300 ईयर एनिवर्सरी है, तो स्पेशली इनके लिए, तो ये सेलिब्रेट करने के लिए रेसलमेनिया वहाँ पे लाने वाले हैं। अंडरस्टैंडेबल, समझ आता है। कहा जा रहा है कि कुछ भी करेंगे, ये ऑल आउट जाएंगे, मतलब इस वाले इवेंट को सक्सेसफुल एंड क्रेजी बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। लाइक लिटरली हर एक नाम पॉसिबल है जो कि आ सकता है रिटायरमेंट से बाहर। स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, फाइनल बॉस, शॉन माइकल्स, कोई भी बाहर आ सकता है, जो भी नाम आप सोच सकते हो। रोनाल्डो की अपीयरेंस वो भी आ सकते हैं, क्योंकि पैसे हैं सऊदी के पास, लिंक्स हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, तो ये चाहे तो किसी को भी ला सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि क्या सामने वाली पार्टी आना चाहती है। अंडरटेकर को 10 मिलियन ऑफर किया गया, अंडरटेकर नहीं आना चाहते हैं। 20 मिलियन, अंडरटेकर नहीं आना चाहते हैं, तो ये 30 मिलियन भी ऑफर कर सकते हैं। एंड अंडरटेकर अगर वहाँ पे एक मैच के लिए तैयार हो गए तो लो भाई मैच बुक, बस इतना सिंपल सा काम है। एंड आपको मालूम है कि सऊदी क्रेजी पैसे फेंकते हैं। रेसलमेनिया तो फिर भी भाई बहुत ही मेजर इवेंट हो गया, तो ऐसे में भाई रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया बहुत क्रेजी होगा, बहुत ही तगड़ा इवेंट होगा। मैं तो देखो चाहता हूँ कि हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्राउड से हल्की सी डाउट से मेरी, इसलिए नहीं कि क्राउड कैसे रिएक्ट करेगी कैसी नहीं, क्राउड ने साबित किया कि वो ढंग से रिएक्ट करती है। हल्की सी प्रॉब्लम भाई मुझे सिर्फ इसलिए बिकॉज क्राउड सिर्फ एक टाइप की होगी। जब यूएस में होती है या फिर यूके में भी होगी मुझे लगता है, तो हर जगह से लोग आएंगे देखने, लेकिन सऊदी में 95% लोग सिर्फ सऊदी के ही होंगे, तो वो जो ऐसा लगता है ना इंटरनेशनल एक्स्ट्रावेगेंसा, वो वाली फील नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो उस लेवल की मिक्स्ड क्राउड ना देखने को मिला एंड शायद उस लेवल का फेस्टिवल ना लगे। मतलब वो फेस्टिवल वाली फील आती है कब, जब दुनिया भर की क्राउड आती है, तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट है, अदरवाइज इट वर्क्स भाई। लेजेंड्स आएंगे रिटायरमेंट से बाहर, रोनाल्डो आ सकते हैं, बहुत लोग आ सकते हैं भाई, रोमन रॉक का मैच हो जाएगा, मे बी इवन सीएम पंक, स्टोन कोल्ड, तो कौन नहीं चाहेगा देखना, ऑब्वियसली चाहूंगा मैं। अब पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया भाई कि ये सऊदी से होगा, हल्की से मैंने डिसअपॉइंटमेंट दिखा दी, तो लोग तो भाई बात पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ तो ऐसे पकड़ के बैठ गए कि तू हेट फिलर, आई डोंट गिव अ डैम भाई, मेरे देने से भी क्या होगा, मेरे ना बोलने से इवेंट नहीं होगा क्या। अब वीडियो में मैंने एक लाइन बोल दी कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है कि पाकिस्तान की जनता आके सो देखे, मजाक में बोली भाई मैंने, ऑब्वियसली मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, फैक्ट सच पे बुरा क्यों मानते हो। और अगर किसी पाकिस्तानी को दिक्कत है भाई इस लाइन से, तो मत देखो मेरी वीडियो, मैंने तो पहले ही घोषित करके रखा है, आई डोंट वांट पाकिस्तानीज ऑन माय चैनल। भाई मैं हर रोज गंगा जल डाल के अपने चैनल को धो नहीं सकता। तो बस भाई इस वाली वीडियो की लिए सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।